आज हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे जिसने महज कुछ सालों के अंदर ही दुनिया भर में अपना एक अलग नाम और अपनी एक अलग पहचान बना ली है। आज इस नए एक्टर के नाम के चलते इसके लाखों करोड़ों फैंस भी हैं। हम बात कर रहे हैं स्पाइडरमैन का किरदार निभाने वाले टॉम हॉलैंड के बारे में। टॉम हॉलैंड से तो आप सभी भलीभांति परिचित होंगे। ये एमसीयू की मूवीज में स्पाइडरमैन का किरदार निभाते हैं। आज ये अपनी मेहनत के दम पर ऊंचाइयों के शिखर पर हैं, पर यहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। उन्होंने इसके लिए खूब मेहनत करी है, तब जाकर कहीं ये मुकाम हासिल हुआ है। आज की इस वीडियो में हम उनकी यही कहानी शुरुआत से जानने की कोशिश करेंगे। टॉम हॉलैंड, जिनका पूरा नाम थॉमस स्टैनली हॉलैंड है, उनका जन्म 1 जून 1996 को इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम डोमिनिक हॉलैंड है, जो पेशे से कॉमेडियन और लेखक हैं। वहीं उनकी माँ का नाम निकोला एलिजाबेथ फ्रॉस्ट है, जो कि पेशे से एक फोटोग्राफर हैं। इन सब के अलावा उनके 3 भाई भी हैं, जिनके नाम है सैम, हैरी और पैट्रिक। टॉम ने अपनी शुरुआती स्कूल की पढ़ाई विंबलडन के डॉन एंड प्रिपरेटरी स्कूल से करी। टॉम को बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था। वह अक्सर टीवी के सामने म्यूजिक पर डांस करते हुए देखे जा सकते थे। टॉम के इसी पैशन को देखते हुए उनके माता पिता ने उनको स्कूल के दिनों में ही एक डांस क्लास ज्वाइन करा दी। जहां टॉम एक तरफ डांस क्लास ज्वाइन करके नए डांसिंग मूव सीखने में व्यस्त थे, वहीं उनको उनके इसी पैशन के चलते कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। टॉम के साथ पढ़ने वाले बच्चे उनको डांस करने की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उनको स्कूल के दिनों में ही इसी के चलते दूसरे बच्चों ने खूब बुली भी करा था। पर टॉम एक बहुत ही मजबूत बच्चे थे और उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपने काम से काम रखते और अपनी एक अलग ही दुनिया में खोए रहते थे। उनको फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा था और वह जानते थे कि वह जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। टॉम में टैलेंट तो बचपन से ही था और शायद इसीलिए वह बहुत ही जल्दी डांस की बारीकियों को सीखने लगे थे। इसी के चलते 2006 के रिचमंड डांस फेस्टिवल में टॉम निफ्टी फीट डांस स्कूल में डांस करते हुए दिखाई दिए, जहां उनको लाइन पेज नाम के कोरियोग्राफर ने देखा, जो कि उस वक्त के काफी पॉपुलर कोरियोग्राफर पीटर डार्लिंग के असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। फिर टॉम को पहली नजर में ही देखकर समझ गए कि इस लड़के में कुछ अलग बात है और ये लड़का भविष्य में जरूर कुछ बड़ा करेगा। बस इसी के साथ टॉम को प्रोफेशनल डांस सिखाने का जिम्मा उन्होंने अपने सर ले लिया। इसके बाद टॉम को अगले 2 सालों तक ट्रेन करा गया। इस दौरान उनका 8 दफा ऑडिशन भी लिया गया, पर उनकी ये मेहनत रंग लाई 2008 में, जब उनको बिली एलियट द म्यूजिकल में माइकल का किरदार निभाने का मौका मिला। ये उनका वेस्ट एंड थिएटर डेब्यू था और इसके कुछ ही समय के बाद वह बतौर थिएटर आर्टिस्ट बहुत लोकप्रिय हो गए थे और फिर तो वह बिली एलियट द म्यूजिकल में बिली का किरदार निभाते हुए भी नजर आए। उनकी परफॉर्मेंस की लोगों ने खूब तारीफें करी। इसी के चलते उनकी लोकप्रियता भी काफी बढ़ने लगी थी और वे कई टेलीविजन शोज और इंटरव्यूज में नजर आने लगे थे। वह बिली एलियट द म्यूजिकल में बिली का किरदार 29 मई 2010 तक निभाते रहे और खुद की लोकप्रियता बतौर थिएटर आर्टिस्ट और भी बढ़ाते रहे। इसी के चलते 2011 में उनको पहली बार किसी फिल्म में अपनी आवाज देने का मौका मिला। उन्होंने जापान की एनिमेटेड फिल्म एरिएटी में अपनी आवाज दी। ये उनका फिल्म डेब्यू था, पर सही मायनों से देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में उनका डेब्यू 2012 में हुआ, जब वे द इम्पॉसिबल नाम की एक फिल्म में नजर आए। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की खूब सराहना हुई और कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि वे अपनी परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर भी जीत सकते हैं। पर वे ऑस्कर तो ना जीत सके, पर लाखों लोगों के दिल और कई अलग अलग अवार्ड जीतने में जरूर कामयाब रहे। इसी साल वे विंबलडन कॉलेज से भी ग्रेजुएट हुए और फिर एक्टिंग को और ढंग से समझने के लिए उन्होंने ब्रिट स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी ज्वाइन करी। इसके बाद वे कई और फिल्म्स जैसे हाउ आई लिव नाउ, इन द हार्ट ऑफ द सी और द लॉस्ट सिटी ऑफ ज़ाडी में नजर आए। उनकी हर फिल्म में वह शानदार काम करते हुए नजर आ रहे थे और अपनी एक अलग छाप छोड़ने में कामयाब हो रहे थे। इसी के बाद उन्होंने और भी फिल्मों के लिए ऑडिशंस देने शुरू करे। इसी समय पर मार्वल अपने स्पाइडरमैन कैरेक्टर के लिए नए एक्टर्स ढूंढ रहा था। उन्होंने ऑडिशंस लेने शुरू करे तो उनकी एक ऑडिशन में टॉम हॉलैंड भी पहुंचे। टॉम हॉलैंड को इस रोल के लिए सिलेक्ट करा गया और 2016 में आई फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में वो पहली बार स्पाइडरमैन का रोल निभाते हुए नजर आए, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। ये एमसीयू का सबसे लोकप्रिय किरदार था और इसको निभाने का मतलब था कि आपके इस कैरेक्टर से करोड़ों लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। इस फिल्म के लिए उन्होंने फिजिकल फिटनेस से लेकर एक्टिंग तक खुद को हर चीज में परफेक्ट कर लिया था। इस फिल्म के बाद टॉम एमसीयू की स्पाइडरमैन होमकमिंग, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी फिल्मों में नजर आए। इस रोल ने उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। 2019 में उनकी एमसीयू की एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और हम उम्मीद करते हैं कि ये उनकी पिछली फिल्मों की तरह ही सुपर हिट होगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी टॉम हॉलैंड की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हम अगली वीडियो किसके ऊपर बनाएं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।